ढाई बजा होगा और 2 से ढाई बजा होगा, जब वह धाम पर वह लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर छोड़ दिया जाता है ट्रेन। वहां के साथ इन्होंने इतने अपने आप में कृत्य कर चुके थे कि यह मानो पति पत्नी की तरह उनने बम्बई में कृत्य किए हैं उसको वो पहचानते हो। तो पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर जब वह ऐसे नाम लेकर बुलाते हैं, पूज्य सरकार आते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हुए कदमों से सिद्ध धाम पर पूज्य सरकार के जहां पर विराजमान रहते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं। कुछ बिना श्री राम जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर दोनों प्रेमी जोड़े पहुंचे। मानो एक ऐसा दिव्य चमत्कार देखने के लिए, हो सकता है कि दिव्य चमत्कार ना होता हो या फिर उनके मन में चल रहा था कि कोई कपोल कल्पना होती, या फिर बागेश्वर बाबा केवल वह दूसरों को लूटते हैं, साथ ही साथ उनको अंधविश्वास में ढकेलते हैं। तो वह मन ही मन दोनों ने विचार बनाए कि आज बागेश्वर बाबा की परीक्षा लेंगे। तो जैसे ही बंबई से दोनों ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन पकड़ते झटपट चढ़ जाते हैं और अपना वह सीट लेकर वह बैठते हैं। और इसी के साथ वह होता है अब उनके साथ क्या। और वीडियो में आप एंड तक बने रहे और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए और बेल आइकन जरूर इनेबल कर ले, जिससे कि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो जैसे ही झटपट चढ़ते हैं ट्रेन में बैठते हैं और बैठने के साथ साथ पूज्य सरकार के सिद्ध धाम के लिए, बागेश्वर धाम के लिए निकलते हैं। और निकलने के बाद पूज्य सरकार के मन ही मन वह सोचते हैं कि आखिरकार बागेश्वर बाबा क्या कपोल कल्पना करते हैं या फिर भक्तों को साथ लूटते हैं, छलते हैं, तमाम ऐसे उनके मन में ख्यालात आ रहे थे। और जैसे ही वह प्रेमी जोड़े हैं और एक दूसरे पर वार्तालाप करते हुए धीरे धीरे करके समय निकलता जा रहा था और धीरे धीरे करके वह धाम भी आ गया। रात्रि का लगभग 2 बजे ढाई बजा होगा और 2 से ढाई बजा होगा, जब वह धाम पर वह लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर छोड़ दिया जाता है ट्रेन। वहां पर स्टेशन पर रुकती है और रुकने के बाद वह दोनों उतर जाते हैं और अपने मन ही मन सोचने लगते हैं क्या सुबह मेरा दिव्य दरबार में पर्चा बनेगा या फिर मेरे दिव्य दरबार में अर्जी लग जाएगी। ऐसा मन ही मन दोनों को के मन में चल रहा होता है। और जैसे ही धाम की ओर बढ़ते हैं वैसे ही एक अलग सी फुर्ती लगती है, क्योंकि आपको तो पता है कि कोई भी यदि सिद्ध धाम पर पहुंचे तो बागेश्वर बालाई सरकार पहले ही पूज्य सरकार को वह मानो कान में बोल देते हैं और कान में उनको वह आवाज होने लगता है कि कोई हमारी परीक्षा लेने आ रहा होगा। और परीक्षा लेने के लिए मानो इतनी दूर से लगभग 800 किलोमीटर की दूरी से परीक्षा लेने के लिए यह जोड़ा पहुंचा, प्रेमी युगल जोड़ा। क्योंकि यह दोनों लगभग अपने रिलेशन में 2 साल से थे और साथ ही साथ इन्होंने इतने अपने आप में कृत्य कर चुके थे कि यह मानो पति पत्नी की तरह रह रहे थे। और पति पत्नी की लव रिलेशन में रहने के साथ साथ वह सोचते थे कि अब मैं दोनों विवाह के बंधन में बन जाए, परंतु वह अपनी उलझनों से उलझते रहते थे। और साथ ही साथ थोड़ा वह सोचते थे कि हो सकता है बागेश्वर धाम पर जाकर कोई हमारा निराकरण निकले और साथ ही साथ हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं और वह जो आगे बाधाएं आ रही उस बाधा का हमारा समाधान हो जाए। तो पूज्य सरकार के सिद्धांत पर ऐसे ही वार्तालाप करके लगभग 3 साढ़े 3 बजे का वक्त होगा और पहुंचने के बाद वहां पर ढूंढते हैं कि कोई हमें कमरा मिल जाए या फिर कोई हमें ऐसा छोटा मोटा सोने के लिए घंटा 2 घंटा हम आराम कर ले और इसके बाद सुबह फिर हमारे बागेश्वर बालाई सरकार के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ दिव्य दरबार में हम पहुंचेंगे। तो ऐसी सोचते हैं और सोचने के बाद पूज्य सरकार वह लगभग 4 बज जाते हैं और 4 बजे पर ढुड़ाई करते हैं। ढूंढने के बाद पूज्य सरकार के वह एक छोटा सा होम रेट मिलता है जहां वहां पर लगभग 200 रुपए पर व्यक्ति उनको लगता है। और रुकने के बाद वह रुकने के दोनों प्रेमी युगल रुकते हैं और रुकने के साथ साथ दोनों लगभग 2 से ढाई घंटे तक आराम करते हैं। और इसके बाद सुबह मॉर्निंग में वह जल्दी झटपट अपना लगभग सोच क्रिया करने के बाद वह मानो तैयार हो जाते हैं और तैयार होने के बाद पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही बागेश्वर बालाई सरकार के सिद्ध धाम पर पहुंचते हैं उनको एक ऐसा दिव्य और चमत्कार दिखता है कि आज तक किसी को नहीं देखा होगा। क्योंकि इनके मन में मानो एक छोटी सी मानो एक ऐसा विषय था जिसके चलते पूज्य सरकार को ही इनको सबसे पहले बुलाना था। क्योंकि उनके मन में एक ऐसी शंका थी जिससे कि शंका का समाधान जरूरी था। क्योंकि शंका का समाधान नहीं होता तो वह उनके मन में और शंकाएं पैदा करता रहता। तो जैसे ही पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर एंट्री होती है और एंट्री के बाद बागेश्वर बालाई सरकार की परिक्रमा लगाते हैं और साथ ही साथ परिक्रमा लगाने के बाद पूज्य सरकार के जब 2 ऐसे प्रेमी युगल जोड़ी जब दिखते हैं, क्योंकि वह मन ही मन अपने आप
आप जब सन्यासी बाबा प्रेरित करते हैं तो मन ही मान कभी कभी ऐसा हंसने को मन करता है गुरुदेव जी महाराज जी का कि कोई तो आया मेरी परीक्षा लेने, कोई तो मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा, कोई तो ऐसा व्यक्ति जो विश्वास कर वह प्रारूप देख लेगा इसके बाद विश्वास करेगा। तो पूज्य सरकार मन ही मन मुस्कुरा देते हैं और साथ ही साथ जब उनकी परिक्रमा पूरी हो जाती है और वह परिक्रमा पूरी होने के बाद पूज्य सरकार के दिव्य दरबार, जहां पर पूज्य सरकार प्रातः काल 10 बजे से लेकर 2 बजे तक दिव्य दरबार लगाते हैं, उस दिव्य दरबार में पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही साथ वह मन ही मन दोनों सोचते हैं और एक दूसरे की वह मुटका देखते हैं और एक दूसरे के वह तरफ देखते हैं और काफी मुस्कुराते हैं कि अब देखो किसकी वह मानो अर्जी लगा रहे हैं गुरुदेव जी महाराज जी, अब देखो किसकी लग रही है। ऐसे धरते करते करते घटनाक्रम लगभग 2 से 3 वह लगभग 2-3 अर्जियां लग जाती हैं और इसके बाद पूज्य सरकार जब चौथा नाम लेते हैं तो चौथा जब नाम लेते हैं तो बंबई के वो दोनों युगल जोड़ी को मानो पहले से ही उन्होंने पूरा घटनाक्रम मानो पूज्य सरकार को पता हुआ है और पता होने के बाद जब पूज्य सरकार को अपने मन में नाम सहित जब उनको बुलाते हैं तो वह भी दोनों अक्का बक्का रह जाते हैं, दोनों एक दूसरे के चेहरे को निहारते हैं और वह दोनों इतने ऐसी हवाइयां उनके चेहरे से उड़ जाती हैं कि जैसे कि पूज्य सरकार उनके रेवलेशन को काफी जानते हो और काफी उनके जो उनने बंबई में कृत किए हैं उसको वो पहचानते हो। तो पूज्य सरकार के सिद्धांत पर जब वह ऐसे नाम लेकर बुलाते हैं पूज्य सरकार तो वह भी अक्का बक्का हो जाते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हुए कदमों से सिद्धधाम पर पूज्य सरकार के जहां पर विराजमान रहते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं। कुछ बिना बताए ही पूज्य सरकार उनकी वह पर्ची में लिख देते हैं उनकी काली करतूत, क्योंकि जो उन्होंने काली करतूत कर रखी थी वह पूज्य सरकार को विगत पहले ही पता थी और पहले ही जैसे ही वो मुंबई से ट्रेन में बैठे थे वैसे ही उन पर पूज्य सरकार को पूरा स्पष्ट लिखकर सन्यासी बाबा ने प्रेरित कर दिया था और पूरा उनका पर्चा बिफोर टाइम जब वो मुंबई से बैठे थे पहले ही लिख दिया था पूज्य सरकार ने। तो जब वह पर्चे को पढ़ते हैं और उसको पढ़वाते हैं तो वह दोनों की हवाइयां निकल जाती हैं, मानो दोनों के जो काले करतूत काले कारनामे रहते हैं वह निकल जाते हैं और जैसे ही उस काले कारनामे की वह दोनों प्रेमी युगल जोड़ी जब पढ़ते हैं तो पूज्य सरकार को दंडवत प्रणाम करते हैं और साथ ही साथ पूज्य सरकार को कान पकड़ के माफी मांगते हैं कि आज के बाद पूज्य सरकार के सिद्धांत को कभी भी कपोल कल्पना नहीं मानेंगे, कभी भी वह मानो जो भी वह दिव्य शक्तियां अलौकिक शक्तियां हैं जो वह मानो बिफोर टाइम पर्चा बना देती है पूज्य सरकार कभी भी उनको कैसे भी टिप्पणियां नहीं करेंगे, कभी भी उनके धाम को बदनाम करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जब वह गुरुदेव जी महाराज जी की माइक हटा दिया जाता है क्योंकि उनको पता है कि यदि किसी की बेइज्जती होती है तो कोई भी यदि व्यक्ति हो उसकी बेइज्जती जब हो जाती है तो वह काफी शर्मिंदा हो जाता है, काफी उसको परेशानी हो जाती है क्योंकि वीडियो बनाने वाले इतने ज्यादा रहते हैं और तड़ाक से वायरल हो जाती है। तो पूज्य सरकार ने माइक हटा दिया गया अपने मुखारविंद से और वह कान में उसको वार्तालाप की कि आज के बाद तुम कभी भी ऐसी धाम की बदनामी नहीं करना और ना ही कभी भी ऐसा किसी से बोलना कि वह केवल छल होता है, कपट होता है, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। तो वह प्रेमी युगल जब जोड़ों को पूर्णतः पता हो जाता है और वह काले करतूतों का पता हो जाता है फिर वह क्षमा याचना मांगकर पूज्य सरकार के धाम से वह वापसी हो जाते हैं। तो आपको यह सत्य घटित घटना है और वह पूर्णतः बिल्कुल सत्यता है। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें अथवा ना करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कोई ऐसी मन में यदि विचारधाराएं बना रहा हो तो कभी भी वह ऐसी विचारधाराएं ना बनाए। इसी के साथ जय श्री राम। जब कल्पना होती या फिर बागेश्वर बाबा केवल वह दूसरों को लूटते हैं साथ ही साथ उनको अंधविश्वास में ढकेलते हैं तो वह मन ही मन दोनों ने विचार बनाए कि आज बागेश्वर बाबा की परीक्षा लेंगे। तो जैसे ही बंबई से दोनों ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन पकड़ते झटपट चढ़ जाते हैं और अपना वह सीट लेकर वह बैठते हैं और इसी के साथ वह होता है अब उनके साथ क्या। और वीडियो में आप एंड तक बने रहे और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए और बेल आइकन जरूर इनेबल कर ले जिससे कि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो जैसे ही झटपट चलते हैं ट्रेन में बैठते हो, बैठने के साथ साथ पूज्य सरकार के सिद्ध धाम के लिए बागेश्वर धाम के लिए निकलते हैं और निकलने के बाद पूज्य सरकार के मन ही मन वह सोचते हैं कि आखिरकार बागेश्वर बाबा क्या कपोल कल्पना करते हैं या फिर भक्तों को साथ लूटते हैं छलते हैं, तमाम ऐसे उनके मन में ख्यालात आ रहे थे। और जैसे ही वह प्रेमी जुड़े हैं और एक दूसरे पर वार्तालाप करते हुए धीरे धीरे करके समय निकलता जा रहा था और धीरे धीरे करके वह धाम भी आ गया। रात्रि का लगभग 2 बजे 2:30 बजा होगा और 2 से 2:30 बजा होगा और जब वह धाम पर वह लगभग 2 से 3 किलोमीटर दूरी पर छोड़ दिया जाता है। ट्रेन वहां पर स्टेशन पर रुकती है और रुकने के बाद वह दोनों उतर जाते हैं और अपने मन ही मन सोचने लगते हैं क्या सुबह मेरा दिव्य दरबार में पर्चा बनेगा या फिर मेरे दिव्य दरबार में अर्जी लग जाएगी। ऐसा मन ही मन
दोनों को के मन में चल रहा होता है। और जैसे ही धाम की ओर बढ़ते हैं वैसे ही एक अलग सी फुर्ती लगती है, क्योंकि आपको तो पता है कि कोई भी यदि सिद्ध धाम पर पहुंचे तो बागेश्वर बालाजी सरकार पहले ही पूज्य सरकार को वह मानो कान में बोल देते हैं और कान में उनको वह आवाज होने लगता है कि कोई हमारी परीक्षा लेने आ रहा होगा। और परीक्षा लेने के लिए मानो इतने दूर से लगभग 800 किलोमीटर की दूरी से परीक्षा लेने के लिए यह जोड़ा पहुंचा, प्रेमी युगल जोड़ा, क्योंकि यह दोनों लगभग अपने रिलेशन में 2 साल से थे और साथ ही साथ इन्होंने इतने अपने आप में कृत कर चुके थे कि यह मानो पति पत्नी की तरह रह रहे थे। और पति पत्नी की लव रिलेशन में लेने के साथ साथ वह सोचते थे कि अब मैं दोनों विवाह के बंधन में बन जाए, परंतु वह अपनी उलझनों से उलझते रहते थे और साथ ही साथ थोड़ा वह सोचते थे कि हो सकता है बागेश्वर धाम पर जाकर कोई हमारा निराकरण निकले और साथ ही साथ हमारे साथ जो घटनाएं घट रही हैं और वह जो आगे बाधाएं आ रही उस बाधा का हमारा समाधान हो जाए। तो पूज्य सरकार के सिद्धांत पर ऐसे ही वार्तालाप करके लगभग 3-3:30 बजे का वक्त होगा और पहुंचने के बाद वहां पर ढूंढते हैं कि कोई हमें कमरा मिल जाए या फिर कोई हमें ऐसा छोटा मोटा सोने के लिए 1-2 घंटा हम आराम कर ले और इसके बाद सुबह फिर हमारे बागेश्वर बालाजी सरकार के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ दिव्य दरबार में हम पहुंचेंगे। तो ऐसी सोचते हैं और सोचने के बाद पूज्य सरकार वह लगभग 4 बज जाते हैं और 4 बजे पर ढुलाई करते हैं। ढूंढने के बाद पूज्य सरकार के वह एक छोटा सा होम रेट मिलता है, जहां वहां पर लगभग 200 रुपए पर व्यक्ति उनको लगता है। और रुकने के बाद वह रुकने के दोनों प्रेमी युगल रुकते हैं और रुकने के साथ साथ दोनों लगभग 2 से 2.5 घंटे तक आराम करते हैं और इसके बाद सुबह मॉर्निंग में वह जल्दी झटपट अपना लगभग सोच क्रिया करने के बाद वह मानो तैयार हो जाते हैं और तैयार होने के बाद पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही बागेश्वर बालाजी सरकार के सिद्ध धाम पर पहुंचते हैं उनको एक ऐसा दिव्य और चमत्कार दिखता है कि आज तक किसी को नहीं देखा होगा, क्योंकि इनके मन में मानो एक छोटी सी मानो एक ऐसा विषय था जिसके चलते पूज्य सरकार को ही इनको सबसे पहले बुलाना था, क्योंकि उनके मन में एक ऐसी शंका थी जिससे कि शंका का समाधान जरूरी था, क्योंकि शंका का समाधान नहीं होता तो वह उनके मन में और शंकाएं पैदा करता रहता। तो जैसे ही पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर एंट्री होती है और एंट्री के बाद बागेश्वर बालाजी सरकार की परिक्रमा लगाते हैं और साथ ही साथ परिक्रमा लगाने के बाद पूज्य सरकार के जब 2 ऐसे प्रेमी युगल जोड़ी जब दिखते हैं, क्योंकि वह मन ही मन अपने आप जब सन्यासी बाबा प्रेरित करते हैं तो मन ही मन कभी कभी ऐसा हंसने को मन करता है गुरुदेव जी महाराज जी का कि कोई तो आया मेरी परीक्षा लेने, कोई तो मुझ पर विश्वास नहीं कर रहा, कोई तो ऐसा व्यक्ति जो विश्वास का वह प्रारूप देख लेगा इसके बाद विश्वास करेगा। तो पूज्य सरकार मन ही मन मुस्कुरा देते हैं और साथ ही साथ जब उनकी परिक्रमा पूरी हो जाती है और वह परिक्रमा पूरी होने के बाद पूज्य सरकार के दिव्य दरबार, जहां पर पूज्य सरकार प्रातः काल 10 बजे से लेकर 2 बजे तक दिव्य दरबार लगाते हैं, उस दिव्य दरबार में पहुंच जाते हैं। और पहुंचते ही साथ वह मन ही मन दोनों सोचते हैं और एक दूसरे की वह मुटका देखते हैं और एक दूसरे के वह तरफ देखते हैं और काफी मुस्कुराते हैं कि अब देखो किसकी वह मानो अर्जी लगा रहे हैं गुरुदेव जी महाराज जी, अब देखो किसकी लग रही है। ऐसे करते करते घटना क्रम लगभग 2 से 3 वह लगभग 2-3 अर्जियां लग जाती हैं और इसके बाद पूज्य सरकार जब चौथा नाम लेते हैं तो चौथा जब नाम लेते हैं तो बंबई के वो दोनों युगल जोड़ी को मानो पहले से ही उन्होंने पूरा घटनाक्रम मानो पूज्य सरकार को पता हुआ है और पता होने के बाद जब पूज्य सरकार को अपने मन में नाम सहित जब उनको बुलाते हैं तो वह भी दोनों अक्का बक्का रह जाते हैं, दोनों एक दूसरे के चेहरे को निहारते हैं और वह दोनों इतने ऐसी हवाइयां उनके चेहरे से उड़ जाती हैं कि जैसे कि पूज्य सरकार उनके रिवलेशन को काफी जानते हो और काफी उनके जो उनने बम्बई में कृत किए हैं उसको वो पहचानते हो। तो पूज्य सरकार के सिद्ध धाम पर जब वह ऐसे नाम लेकर बुलाते हैं पूज्य सरकार तो वह भी अक्का बक्का हो जाते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हुए कदमों से सिद्ध धाम पर पूज्य सरकार के जहां पर विराजमान रहते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं। कुछ बिना बताए ही पूज्य सरकार उनकी वह पर्ची में लिख देते हैं उनकी काली करतूत, क्योंकि जो उन्होंने काली करतूत कर रखी थी वह पूज्य सरकार को विगत पहले ही पता थी और पहले ही जैसे ही वो मुंबई से ट्रेन में बैठे थे वैसे ही उन पर पूज्य सरकार को पूरा स्पष्ट लिखकर सन्यासी बाबा ने प्रेरित कर दिया था और पूरा उनका पर्चा बिफोर टाइम जब वो मुंबई से बैठे थे पहले ही लिख दिया था पूज्य सरकार ने। तो जब वह पर्चे को पढ़ते हैं और उसको पढ़वाते हैं तो वह दोनों की हवाइयां निकल जाती हैं, मानो
दोनों के जो काले करतूत काले कारनामे रहते हैं वह निकल जाते हैं। और जैसे ही उस काले कारनामे की वह दोनों प्रेमी युगल जोड़ी जब पढ़ते हैं तो पूज्य सरकार को दंडवत प्रणाम करते हैं और साथ ही साथ पूज्य सरकार को कान पकड़ के माफी मांगते हैं कि आज के बाद पूज्य सरकार के सिद्धांत को कभी भी कपोल कल्पना नहीं मानेंगे, कभी भी वह मानो जो भी वह दिव्य शक्तियां अलौकिक शक्तियां हैं जो वह मानो बिफोर टाइम पर्चा बना देती है, पूज्य सरकार कभी भी उनको कैसे भी टिप्पणियां नहीं करेंगे, कभी भी उनके धाम को बदनाम करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जब वह गुरुदेव जी महाराज जी की माइक हटा दिया जाता है, क्योंकि उनको पता है कि यदि किसी की बेइज्जती होती तो कोई भी यदि व्यक्ति हो उसकी बेइज्जती जब हो जाती है तो वह काफी शर्मिंदा हो जाता है, काफी उसको परेशानी हो जाती है, क्योंकि वीडियो बनाने वाले इतने ज्यादा रहते हैं और तड़ाक से वायरल हो जाती है। तो पूज्य सरकार ने माइक हटा दिया गया अपने मुखारविंद से और वह कान में उसको वार्तालाप की कि आज के बाद तुम कभी भी ऐसी धाम की बदनामी नहीं करना और ना ही कभी भी ऐसा किसी से बोलना कि वह केवल छल होता है, कपट होता है, बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। तो वह प्रेमी युगल जब जोड़ों को पूर्णतः पता हो जाता है और वह काले करतूतों का पता हो जाता है, फिर वह क्षमा याचना मांगकर पूज्य सरकार के धाम से वह वापसी हो जाते हैं। तो आपको यह सत्य घटित घटना है और वह पूर्णतः बिल्कुल सत्यता है। तो वीडियो यदि आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें अथवा ना करें, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि कोई ऐसी मन में यदि विचारधाराएं बना रहा हो तो कभी भी वह ऐसी विचारधाराएं ना बनाए। इसी के साथ जय श्री राम, जय